बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरूद व सलाम हो मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं बेसत न्यूज़ नेटवर्क। मैं हूँ काजी मुजफ्फरी। सबसे पहले आज की हेडलाइंस। पेट्रोल 24 जबकि डीजल 59 रुपए फी लीटर महंगा हो गया। المؤسسة من الاستمرار بأداء خدماتها. मस्जिद अक्सा के खतीब ने कहा है कि फ़लस्तीनी मुसलमान सेहूनियों को मस्जिद अक्सा पर कब्जा करने की इजाज़त नहीं देंगे। रूस ने दमिश्क के हवाई अड्डे पर फ़िज़ाई हमले पर इसराइली सफ़ीर को तलब कर लिया। भारतीय फ़ौज की रियासती दहशतगर्दी में मज़ीद 2 कश्मीरी नौजवान शहीद। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि सियाह फाम और नेटिव लोगों को कैनेडियन पुलिस की जानिब से इम्तियाजी सलूक का सामना करना पड़ रहा है। अमेरिका ने यूक्रेन की जंग में मदद के लिए मजीद $1 अरब इमदाद का ऐलान कर दिया। सऊदी इत्तेहाद की यमन जंगबंदी की खिलाफ वर्जी, एक और यमनी ऑयल टैंकर पर कब्जा। और अब खबरें तफसील के साथ। पेट्रोल 24 जबकि डीजल 59 रुपए फी लीटर महंगा हो गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने ऐलान किया कि पेट्रोल की कीमत 24 रुपए 3 पैसे फी लीटर जबकि डीजल की कीमत 59 रुपए फी लीटर बढ़ा दी गई है। पेट्रोल की नई कीमत 233 रुपए फी लीटर जबकि डीजल की नई कीमत 263 रुपए 31 पैसे हो गई है। वाज़ेह रहे कि हुकूमत ने 27 मई को पेट्रोल और डीजल पर 30-30 रुपए फी लीटर जबकि 3 जून को भी 30-30 रुपए फी लीटर इजाफा किया था। ये बात वाज़ेह हो गई है कि मुल्क के मुआशी फैसले अमलन IMF कर रही है। मौजूदा हुकूमत महज एक कठपुतली का किरदार अदा कर रही है। दूसरी जानिब महंगाई की चक्की में पिसी अवाम की मुश्किलात का हल किसी के पास नहीं। मस्जिद अल-अक्सा के खतीब ने कहा है कि फ़लस्तीनी मुसलमान सेहूनियों को मस्जिद अल-अक्सा पर कब्जा करने की इजाज़त हरगिज़ नहीं देंगे। फ़लस्तीनी ज़राए अबलाग के मुताबिक मस्जिद अल-अक्सा के खतीब शेख अकरमा साबरी ने मस्जिद अल-अक्सा के बारे में सेहूनियों के नापाक इरादों की तरफ इशारा करते हुए कहा कि फ़लस्तीनी मुसलमान सेहूनियों को मस्जिद अल-अक्सा पर कब्जा करने की इजाज़त नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि मकबूजा फ़लस्तीन में इसराइली इक़दामात बैनुल-अक़वामी क़वानीन की सरीह खिलाफ वर्जी हैं। शेख अकरमा साबरी ने बाज़ अरब हुक्मरानों की तरफ से इसराइल के साथ सिफारती ताल्लुकात कायम करने के इक़दाम की मज़म्मत करते हुए कहा कि मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइल के दीगर दोस्त अरब ममालिक के हाथ भी फ़लस्तीनी अवाम के खून से रंगीन हैं और फ़लस्तीन पर होने वाले मज़ालिम में मुत्तहिदा अरब अमारात और बाज़ दीगर अरब और इस्लामी ममालिक भी बराबर के शरीक हैं। रूस ने दमिश्क के हवाई अड्डे पर फ़िज़ाई हमले पर इसराइली सफ़ीर को तलब कर लिया। रूस ने दमिश्क के बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर हालिया इसराइली हमलों पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए इसराइली सफ़ीर को तलब करके शदीद एहतजाज कराया है। मॉस्को ने अपने बयान में कहा है कि इन हमलों से रनवे, नेविगेशन आलात और इमारतों को शदीद नुकसान पहुंचा, जिससे बैनुल-अक़वामी शहरी फ़िज़ाई ट्रैफिक में खलल पड़ा। वजारत ने मजीद कहा कि इसराइल की जानिब से हमले का जो जवाब पेश किया गया वो गैर तसल्ली बख्श और नाकाबिले यकीन था, जबकि मॉस्को ने इसराइल से मजीद वजाहत का मुतालबा किया है। ख्याल रहे कि शाम और इसराइल 1967 की जंग में गोलान की पहाड़ियों पर कब्जे के बाद से हालत जंग में है। पिछले महीने शाम ने अक़वाम मुत्तहिदा पर जोर दिया था कि वो शाम पर इसराइली फ़िज़ाई हमलों की वाज़ेह मज़म्मत जारी करे। खबर शामिल करते हैं मकबूजा वादी से, जहां काबिज सिक्योरिटी फोर्सेस की फायरिंग से मजीद 2 कश्मीरी नौजवान शहीद हो गए। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक जन्नत नज़ीर वादी के ज़िला शोपियां में सर्च ऑपरेशन के बहाने काबिज भारतीय फौज ने घर घर तलाशी के दौरान 2 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया। गुज़िश्ता माह के आखिरी हफ्ते में हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक को झूठे मुकदमे में उम्र कैद की सज़ा के ऐलान के बाद से खौफजदा भारतीय फौज ने मकबूजा कश्मीर में अब तक 30 के करीब नौजवानों को शहीद किया। सर्च ऑपरेशन के दौरान पूरे इलाके के दाखिली और खारिजी रास्तों को बंद कर दिया गया, जबकि इंटरनेट की सर्विस भी मुअत्तल रही। जारहियत पसंद भारतीय फौज ने खवातीन और बच्चों तक को तशद्दुद का निशाना बनाया। एक रिपोर्ट के मुताबिक सियाह फाम और नेटिव लोगों को कैनेडियन पुलिस की जानिब से इम्तियाजी सलूक का सामना करना पड़ता है।
नए जारी करदा आदाद शुमार के मुताबिक कनाडा के सबसे बड़े शहर टोरंटो में सियाफाम शहरियों, मुकामी और दीगर अकलियती बरादरियों से ताल्लुक रखने वाले अफराद को पुलिस अफसरान की जानिब से इंतहाई नामुनासिब रवैये का सामना करना पड़ता है। टोरंटो पुलिस के सरबराह जेम्स रामर ने एतराफ़ किया कि पुलिस को बेहतर काम करने की जरूरत है। उन्होंने मुआज़रत करते हुए पुलिस फोर्स में नस्ल परस्ती को दूर करने का अहद किया। And for this, as Chief of Police, and on behalf of the service, I am sorry and I apologize unreservedly. जारी करदा आदाद शुमार के मुताबिक 2020 में पेश आने वाले 949 वाक़यात में ताकत का बेदरेग इस्तेमाल किया गया, जबकि 7114 मरतबा खास लोगों की इंतहाई नामुनासिब अंदाज में तलाशी ली गई। रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि ताकत के इस्तेमाल के वाक़यात में सियाफाम, मशरिक़ वुस्ता, लातीनी और एशियाई कम्यूनिटीज़ के लोगों की तादाद सबसे ज़्यादा है। ख्याल रहे कि खुद को हकूक़ बशर का अलंबरदार कहने वाली मगरबी रियासतें अपने ही मुल्क में होने वाले इंसानियत सोज वाक़यात पर खामोश हैं। अमेरिका ने यूक्रेन की जंगी मदद के लिए मजीद $1 अरब इमदाद का ऐलान कर दिया। अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक कीव के हक में वाशिंगटन की हिमायत के बाद अमेरिकी सदर जो बाइडन ने यूक्रेन के लिए नए पैकेज का ऐलान किया। जो बाइडन ने कहा कि $1 अरब मालियत के असलहे के पैकेज में मजीद आर्टिलरी, एंटी शिप डिफेंस सिस्टम और तोपखाने के लिए गोला बारूद और जदीद रॉकेट सिस्टम शामिल हैं, जो यूक्रेन पहले ही इस्तेमाल कर रहा है। ख्याल रहे कि अमेरिका और इसके मगरबी इत्तेहादी यूक्रेन को मजीद हथियार फराहम करके यूक्रेन जंग को तूल दे रहे हैं। रूसी सदर पुतिन पहले ही खबरदार कर चुके हैं कि अगर मगरब ने यूक्रेन को मजीद हथियार फराहम किए तो रूस नए अहदाफ को निशाना बनाएगा। इससे कबल रूसी वजारत दिफा ने कहा था कि लियो के इलाके में नेटो के एक गोदाम को तबाह कर दिया गया है, जो अमेरिका और मगरबी हथियारों को जखीरा करने के लिए इस्तेमाल हो रहा था। सऊदी इत्तेहाद ने यमन जंगबंदी की खिलाफ वर्जी करते हुए एक और यमनी ऑयल टैंकर पर कब्जा कर लिया। यमनी ऑयल कंपनी के तर्जुमान ने तस्दीक की कि सऊदी ज़ेर क़यादत इत्तेहाद ने जंगबंदी की खिलाफ वर्जी करते हुए एक और यमनी ऑयल टैंकर को कब्जे में ले लिया है, जिसमें हजारों टन ईंधन मौजूद था। ये 24 घंटे के दौरान दूसरा ऑयल टैंकर है जिसको इत्तेहाद ने अपने कब्जे में लिया है। यमन की अल मसीरा टेलीविजन नेटवर्क की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी क़यादत में इत्तेहादी अफवाज ने गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कम अज़ कम 83 मरतबा अक़वाम मुत्तहिदा की सालसी में तयशुदा जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की है। ख्याल रहे कि यमनी मुज़ाहमत ने खबरदार किया है कि अगर सऊदी इत्तेहाद ने यमन जंग की पासदारी नहीं की तो सऊदी ऑयल तनसीबात को निशाना बनाया जाएगा। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए बेसद न्यूज़ नेटवर्क। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।